Hello students, what we are going to learn in this video, what is what did liberal nationalism stand for? Liberal nationalism. Liberalism derives from Latin word liber meaning free. लिबर के साथ ISM जुड़ गया है लिबरलिज्म और इसका मतलब होता है फ्री, जो खुले सोच वाले होते हैं, फ्री होते हैं, उनको बोला जाता है लिबरलिज्म. So liberalism also played a main role to get their own democracy, to get rid of aristocracy system. So let us see the main points on which देयर डिमांड वाज. उनका क्या ऐसा डिमांड था या फिर क्या उनका ऐसा सोच था? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ. सभी सभी के लिए, सभी एक के लिए फ्रीडम होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? इक्वलिटी होना चाहिए बिफोर लॉ. अब ये नहीं कि आप राजा परिवार के हैं, कलर्जी परिवार के हैं, तो आप कोई गलती करते हैं तो आपको दंड नहीं मिलता है. इक्वलिटी होना चाहिए. गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और गवर्नमेंट जो है बाय कंसेंट, इच्छा से गवर्नमेंट. अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी बन गया, मतलब कि लोगों की इच्छा से होना चाहिए. गवर्नमेंट बाय कंसेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जो कि हम लोग के देश में अभी करेंटली हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ठीक है ना. जैसे MP MLAs दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं उन लोगों को. तो वही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, अपना एक संविधान भी होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. वो कैसे होना चाहिए? पार्लियामेंट के द्वारा होना चाहिए. एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, वही चीज़ बोला जा रहा है. एंड क्लरिकल, तानाशाही और पुरोहित, ये सारे चीज़ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए. क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो मिलता था, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता था, ये सारा चीज़ बंद होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए. इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है. तो इनवायोलेबिलिटी मतलब कि प्रोटेक्शन होना चाहिए. तो ये मेनली 5 पॉइंट्स, देयर आर 5 पॉइंट्स. इट्स ऑल्सो, दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम इन एग्जाम. राइट एनी 5 पॉइंट्स ऑन विच लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, व्हाट वेर देयर थिंकिंग. ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेन पॉइंट ये है जिसको हम लोग लिख करके और इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, या फिर 5 पॉइंट भी लिख देंगे तो हम लोग का पूरा नंबर इसमें आ जाएगा. अब इसी चीज़ को डिवीज़न कर दिया गया है 2 पार्ट में, पॉलिटिकल स्फीयर एंड इकोनॉमिक स्फीयर. पॉलिटिकल स्फीयर एंड इकोनॉमिक स्फीयर. तो इसमें 4 पॉइंट्स विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड दैट आर ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर, एंड 5th नंबर पॉइंट इज ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर. इसको समझते हैं कैसे? तो इकोनॉमिक स्फीयर मतलब अगर प्रोटेक्शन का बात आता है तो ये हम लोग का इकोनॉमिक स्फीयर में है, ठीक है ना. मतलब कि इस पॉइंट को समझ लगते हैं. इनएबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. मान के चलिए अगर प्राइवेट किसी का प्रॉपर्टी है तो राजा तो बोलेगा कि चलिए ये प्रॉपर्टी किसी और का है, उसको वो कब्जा भी कर सकता है. तो वो अगर वो कमज़ोर है तो उसका कोई भी कब्जा कर सकता है. लेकिन अगर इनएबिलिटी होता है, अगर उस प्रॉपर्टी पे प्रोटेक्शन अगर मिलता है तो कोई भी आसानी से कब्जा नहीं कर सकता. ये सारा चीज़ मान था किसका? लिबरल नेशनलिज्म का, ठीक है. अब इसमें एक पॉइंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. अगर बार बार बोला जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. मतलब कि अगर मान के चलिए जैसे बोला जाता है 18 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार है, या फिर उससे लोगों को वोट देने का अधिकार है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल सफरेज वो कर रहे हैं. जैसे फ्रांस में बात करें तो वहाँ पे जिन लोगों का गवर्नमेंट था, उन्होंने जिस
जो गवर्नमेंट जब वहाँ पे जब चेंज हुआ तो उन्होंने वोटिंग राइट्स वुमेंस को नहीं दिया गया था, या फिर लेबर क्लास के लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिला। ओनली रिच पीपल एंड मर्चेंट पीपल गेट द वोटिंग राइट्स। तो इसी चीज को बोला गया इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अगर यूनिवर्सल सफरेज अगर है तो सब के लिए वो समान है। नेक्स्ट, freedom of markets and abolition of state imposed restriction on the movement of goods and service। और क्या क्या इसमें होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट में क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, मान के चलिए अगर इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हैं तो बार बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो उसमें बहुत सारा बैरियर होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, हम लोग को टैक्स देना पड़ता है जो कि हम लोग को सामान और महंगा पड़ सकता है। मूवमेंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये सारी मांगे थी। डिफरेंसेस ऑफ वेट एंड मेजर्स एंड करेंसी, again and again I repeat, also you can give a detailed reading of the book for making your understanding more clear। उसको समझने के लिए और क्लियर करने के लिए उसको बार बार रीड करना है। ओनली आई एम डिस्क्राइबिंग द मेन पॉइंट्स एंड इट विल बी कवर्ड। और ये पॉइंट तो है और टोटल पॉइंट्स है, इसमें मेन भी पॉइंट है एंड टोटल पॉइंट्स है। दैट विल बी कवर होल बुक, पूरे बुक को हम लोग इससे कवर कर सकते हैं। ऑल्सो आई हैव शेयर्ड नोट्स, इफ एनी वन हैव नॉट गॉट योर नोट्स देन प्लीज शेयर सो दैट आई कैन रीसेंड इट वंस अगेन इन योर ग्रुप एंड फील जस्ट लाइक अ लाइव क्लास। जैसे लाइव क्लास में आप लोग बैठते हैं तो इसी हिसाब से इसको समझेंगे। एंड देयर इज नीड टू विजिट माई लिंक को विजिट करेंगे आप लोग तो उसको, और हम लोग का इंटरेक्शन जितना ही ज़्यादा रहेगा तो उसको समझने में आसानी होगी। बिकॉज वेरी सुन स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन ऑफलाइन मोड में। तो अभी से क्लास अगर स्टार्ट आप लोग यहाँ से रहेगा और मैं ही इसी चीज़ को लेने वाला हूँ, इस चैप्टर को मैं ही कंप्लीट करूँगा। टोटल आप लोग का हिस्ट्री सिविक्स मैं लेने वाला हूँ। तो आप लोग को जब तक इंटरेक्शन सही रहेगा तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को भी लगेगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का कैसे इनका अलग अंदाज है, क्या है। तो इसलिए आप लोग विजिट करें, लिंक को विजिट करें, एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इसको ज़्यादा हम शॉर्ट ही बनाया जा रहा है। आई एम मेकिंग माई वीडियो शॉर्ट सो दैट इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। और इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस इन वेट एंड मेजरमेंट एंड करेंसी, कस्टम बैरियर्स और डिफरेंसेस ऑल ओवर यूरोप का अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ थी। डिफरेंस इन वेट एंड मेजर, जो कि नेपोलियन के द्वारा तो पहले फ्रांस में उस चीज़ को हटा दिया गया और नेपोलियन वेट मेजर पे भी काम करते हैं, लेकिन अभी यूरोप में ये सारा चीज़ें था। बाकी सब जगहों पे डिफरेंस था वेट एंड मेजरमेंट्स। जैसे एल एक दिया हुआ है आप लोगों को क्लोथ नापने के लिए, तो एफ का कुछ यूनिट कहीं पे अलग है, कहीं पे अलग दिया गया है, किसी प्रांत में अलग दिया गया, किसी अलग स्टेट में अलग दिया गया। डिफरेंसेस इन वेट मेजरमेंट एंड करेंसी, और करेंसी का भी बहुत प्रकार का करेंसी चलता था, 30 से लेकर 30 यही है शायद 30 के करीब करेंसी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी वेरी यूज्ड ऑल ओवर यूरोप इन डिफरेंट प्लेसेस, बट उसको घटा करके 2 पे लाया गया है। डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है ना। और इकोनॉमिक टेरिटरी जैसे कि वहाँ पे सिर्फ ऐसा मार्केट होना चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए जहाँ पे बिजनेस हो सके, जहाँ पे ट्रेड हो सके, तो उसको जोलोवरीन भी बोला गया। जोलोवरीन इट्स अ वर्ड यूनियन ऑफ जर्मन स्टेट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म टैरिफ एंड फ्री ट्रेडिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। एक ऐसा स्टेट होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म हो, ठीक है, समान हो, और टैरिफ फ्री होना चाहिए, जहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं लगे, टैरिफ फ्री होना चाहिए, ट्रेडिंग ऑफ अदर कंट्रीज, इसको जोलोवरीन भी बोला गया। सो ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन एंड शेयर मी इन द ग्रुप so that I will also know that you are watching my video regularly, and by making your question you will
इन्हांस योर नॉलेज। और बुक से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेगा जो कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।